आज हम बात करने वाले हैं 1857 के उस रिवोल्ट की जिसे आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अनकवर, सो लेट्स बिगिन। एज यूजुअल आपके लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। हाल ही में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। एटीन 1857 में हुई रिवोल्ट के कई कारण थे, जैसे मराठा के आखिरी पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहिब का पेंशन ब्रिटिश द्वारा बंद करवा देना। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिश के सामने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया था। वे अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके थे, इसलिए उन्हें 80,000 पाउंड पेंशन मिलता था। क्योंकि नाना साहिब उनके एडॉप्टेड बेटे थे, इसलिए उनकी पेंशन बंद करवा दी गई और वो विद्रोह कर बैठे। दूसरा कारण था अवध का अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लेना, क्योंकि अवध के शासक के ऊपर राज्य ठीक से ना चला पाने का आरोप था। तीसरा कारण था सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर पर अंग्रेजों द्वारा अनैतिक कब्जा जमा लेना। कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा मतलब यह है कि राजा का सगा बेटा ही राज्य का अगला राजा बनेगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। आगे जाने से पहले मैं आपको इंडियन सिपाही का मतलब बता देता हूँ। ये वो भारतीय लोग थे जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे या जिन्हें जबरन शामिल कराया गया था। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। आम जनता पर हैवी टैक्सेस लगाना, जबरन गांव खाली करवाना, इंडियन प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्सेस लगाना, लोकल हैंडीक्राफ्ट को नष्ट कर देना, किसानों के अंदर आक्रोश भर रहा था। कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग सती पर बैन लगने से और विधवाओं की शादी लीगलाइज होने पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज थे। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होना, ये सब कुछ कारण थे जिसने रिवोल्ट की भावना को जन्म दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट कारण था एनफील्ड राइफल्स का यूज। राइफल्स की गोली पर लगी कार्ट्रिज या कारतूस को दांत से काटकर हटाना पड़ता था, और ये कहा गया कि इन कार्ट्रिज को गाय और सुअर के मांस से बनाया जाता है। इस घटना से विद्रोह को हवा मिल गई। 29 मार्च 1857 को एक इंडियन सिपाही मंगल पांडे दो ब्रिटिश ऑफिसर्स ह्यूसन और पॉक को मार देते हैं। इसके बाद बाकी इंडियन सोल्जर्स मंगल पांडे को अरेस्ट करने से मना कर देते हैं। हालांकि बाद में उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू होता है। कुछ सिपाहीज उन ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ करने से मना कर देते हैं और मारो फिरंगी को के नारे लगाने लगते हैं। कई ब्रिटिश मारे जाते हैं, जेलों को तोड़ दिया जाता है, अंग्रेज़ों के घर जला दिए जाते हैं और दिल्ली की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी जाती है। अगली सुबह सैनिकों के जत्थे को आता देख दिल्ली के लोकल सोल्जर्स भी विद्रोह कर देते हैं। लाल किले को कब्जे में ले लिया जाता है और वे बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान शहनशाह हिंदुस्तान की उपाधि दे देते हैं। मेरठ से दिल्ली तक फैली ये विद्रोह की ज्वाला पूरे नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में फैल जाती है। परंतु कुछ समय बाद 1857 की इस रिवोल्ट को ब्रिटिश द्वारा दबा दिया जाता है। कारण थे इंडियंस में एकता का अभाव और खराब संगठन, सिंधिया, होलकार और निज़ाम का अंग्रेज़ों को समर्थन, सिपॉइज, किसान और जमींदारों में आपसी मतभेद, साथ ही सबके लिए विद्रोह का कारण आज़ादी पाना ही नहीं था। 1857 के इस रिवोल्ट से कई सुखद तथा दुखद बदलाव दिखाई दिए। ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत होना, वहीं भारत का कंट्रोल इंग्लैंड की रानी के हाथ में जाना। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का खत्म होना, अंग्रेज़ों द्वारा डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाना, सेना में वाइट सोल्जर्स की भर्ती बढ़ना, इंडियंस पर टैक्सेस थोपना। पर 1857 के इस रिवोल्ट की एक खास बात जो थी वो ये थी कि भारतीय लोग को दमनकारी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ना आ गया था। ये रिवोल्ट संघर्ष का एक सिंबल बन गया था और इसी से सीख लेकर आगे कई और विद्रोह, विरोध, प्रदर्शन हुए जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पर है। ये भारत रत्न रेसिपिएंट 2019 के हैं। 2020 और 2021 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल, कमेंट डाउन, टिल देन गुड बाय।